गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। सीटेट एंड टेट्स प्रिपरेशन के अंतर्गत हम लोग साइंस सीरीज देख रहे थे और साइंस सीरीज का पार्ट 1 मैंने बना दिया है। जिन व्यूअर ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं पहले कहना चाहूँगा कि पार्ट 1 देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 को। सीटेट 18 सितंबर 2016 का क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, छांटिए। बेकेलाइट, मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है। मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है पहले हम जानेंगे, इसके बाद जानेंगे कि बेकेलाइट और मेलामाइन किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग के या सेटिंग या थर्मोप्लास्टिक के। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या है। वैसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, सरलता से मुड़ जाता है, सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, क्या कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। थर्मोप्लास्टिक का हम एग्जाम्पल देखेंगे जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, और इसका उपयोग हम देखेंगे कि उपयोग खिलौने बनाने में, कंघियाँ बनाने में आदि के निर्माण में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं। वैसा प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको विकृत नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा प्लास्टिक क्या कहलाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत बेकेलाइट और मेलामाइन आता है। याद रखिएगा कौन कौन आता है, बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, अब हम लोग कुछ और जानते हैं बेकेलाइट के बारे में। बेकेलाइट का क्या विशेषताएं होती हैं। उष्मा और विद्युत का ये कुचालक होता है, उष्मा का और विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए इसका काम किस में लिया जाता है, बिजली के स्विच बनाने में, विभिन्न बर्तनों के हत्थों को बनाने में। जैसे कि आपके कुकर का जो हैंडल होता है, हत्था होता है, वो भी बेकेलाइट्स का बना होता है। ठीक है, ताकि हीट पाने पर वो हमको गर्म ना लगे। ठीक है, इसके बाद है मेलामाइन। मेलामाइन क्या है, मेलामाइन यह एक आग का प्रतिरोधक है। ठीक है ना, ये प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा सहने की क्षमता इसमें अधिक रहता है। इसलिए इसका उपयोग फर्श की टाइल में बनाने में, रसोई के बर्तन बनाने में और कपड़ा बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऊपर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को कि बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक ये एग्जाम्पल नहीं है। मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये भी नहीं है। बेकेलाइट्स थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये भी नहीं है। तो तीनों जो है गलत है। और सही क्या है कि बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जो मैंने ये एग्जाम्पल में नहीं लिया है तो इसमें बताने के लिए, क्योंकि क्या आंसर होगा, बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है क्या कि चुंबक के विषय में नीचे दी गई कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं हम देखेंगे, तो सही नहीं ऑप्शन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आकर्षण चुंबक का एक निश्चित परीक्षण है। एक निश्चित परीक्षण है या नहीं, इसको बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ये रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती है और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि चुंबकों की सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि दोनों का एक सेम पोल, ठीक ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है। ठीक है, चुंबक की सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होते हैं। तो देखते हैं, तो देखिए दोस्तों इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। तो चुंबक का जो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है, इस नॉर्थ पोल से रेखाएं निकलती हैं और साउथ पोल की ओर चली जाती है। नॉर्थ पोल से निकल रहा है, देख रहे हैं, और साउथ पोल की ओर चला जा रहा है। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल चला जा रहा है, यानी कि 2 नंबर भी सही है। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर की ओर। कह रहा है कि दोनों अगर सेम होते हैं तो एक दूसरे को, अगर दोनों पोल सेम होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ सेम होते हैं,
तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हाँ, सही है कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय रेखाएं, वो ध्रुवों से निकलती हैं। तो ये सबसे, देखिए, सबसे ज़्यादा रेखाएं कहाँ से कर रही हैं? ध्रुवों से। यानी कि ये तीनों सही है, यानी कि 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। लेकिन आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, ऐसा कहना गलत है। एक ही निश्चित परीक्षण नहीं है, अलग अलग परीक्षण से उसको चुंबकत्व का एक अलग निश्चित परीक्षण नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे से पीछे की ओर क्रम बताना है। तो दांत का पहले हम लोग फिगर देखते हैं, इसके बाद हम लोग तय करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये फिगर है हमारे दांत का। तो कृंतक फर्स्ट नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर रदनक आता है, तीसरे नंबर पर अग्रचौड़क और चौड़क। तो इनका जो सीरीज होता है, याद रखिएगा, इस तरह से होता है। कृतंक पहले आएगा, ये काटने वाला दांत, ये रगड़ने वाला दांत, ये चबाने वाला दांत और ये पूरी तरह से इसको पीसने वाला दांत। ठीक ना। तो काटने, रगड़ने, चबाने, पीसने और पूरी तरह से काटने और इसको पिघलाकर, और ये भीतर जाने वाला जो है दांत, ये है टोटल। ठीक है। तो इनकी संख्या इंपॉर्टेंट होती है कि कितना कितना चौड़क है, कितना अग्रचौड़क है, रद्रक कितना होता है और कृतंक कितना होता है। तो देख लीजिए, चौड़क जो होता है 3 नंबर का, 3 होता है। देखिए ये 1 2 3, 3 चौड़क। इसके बाद होता है अग्र चौड़क, जो 2 होते हैं, 1 और 2 अग्र चौड़क होते हैं। ठीक है। और इसके बाद होता है एक रदनक, रदनक 1 होता है। ठीक है। और कृतंक 2 होते हैं। ठीक है। 2 1 2 और 3, इस तरह से सीरीज में रहता है। फिर से देख लीजिए, चौड़क 2, चौड़क 3, अग्र चौड़क 2, रदनक 1 और कृतंक 2। तो ये टोटल 3 2 5 6 6 2 8, टोटल 8 होते हैं इधर। और उसी तरह 8 बैक साइड में भी होते हैं, इस साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी। लेफ्ट में 8 और इधर 8, 8 8 16 नीचे, और ऊपर 8 और इधर 8। तो यानी टोटल 32 दांत आपके होते हैं, जिससे हम लोग 32 ही दिखाते हैं और हंसते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्या कि पादपों में एवं वृक्षों में पानी के ऊपर तक चूषण कर्षण खिंचाव का कारण किसके कारण से पहुंचता है? निम्नलिखित में से परिघटना का कारण का चूषण कर्षण क्या, चूषण होता है, किस कारण से चूषकर्षण होता है? तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे रंध्र होते हैं पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको ये माइक्रोस्कोप से बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक ना। वो क्या करता है कि जब वाष्पीकरण, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है इन पत्तों पर, तो वाष्प के माध्यम से पानी निकलने लगता है। तो इस जड़ से वो जो है, ठीक है, वो जड़ पे प्रेशर बनता है, और ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण, ठीक ना, ये नीचे से खिंचाव चालू हो जाता है और जड़ से खींचने लगता है और ये पत्तियों में आ जाता है। इसलिए वाष्पीकरण ये प्रक्रिया के द्वारा ये काम, वाष्पोत्सर्जन होने के कारण ये खिंचाव उनमें आ जाता है और ये पानी पत्ती में चले जाती है या वृक्षों में पहुंच जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 13 कि निम्नलिखित में से अदरक का जनन अंग कौन सा है? ठीक है, जनन अंग। ठीक है, जड़, पत्ती, तना और बीज। तो अदरक का जनन अंग जो होता है वो होता है तना। ये तने से, ठीक है, देखिए तना से कलिका निकल रही हैं, अलग अलग यहाँ पे कलिका निकलती है यहाँ से उसके, और कलिका से, ठीक ना, अलग अलग उनके अदरक का फिर यहाँ से फल प्राप्त होता है हमको। कलिका से फिर पौधे निकलते हैं, पौधे से फिर अलग से फल प्राप्त होता है। तो जनन अंग कौन सा है, जननांग? तो ये है उसके तना के से अदरक के जनन अंग होते हैं। ठीक है। प्रोड्यूस 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा होता है? ठीक है,
विद्युत का चालक कौन कौन है? तो देखिए, सिरका, शर्करा का विलयन, लवण का विलयन और आसुत जल, यानी कि डिस्टलेशन वाटर, ठीक है ना, डिस्टिलेशन वाटर या डिस्टिल वाटर, ठीक है। डिस्टिल वाटर जो है आसुत जल, यानी कि एकदम शुद्ध जल, प्योर जल, प्योर वाटर, ठीक है।